मीटर। ये रहा रियल आंसर आप लोगों का बिल्कुल। अब मैं साइड करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, स्टेप बाय स्टेप उसको उतार लीजिएगा दोबारा देखकर। इसके बाद आगे आइए, च वाला है, निम्नलिखित बारंबारता बटन का समांतर माध्य 25 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, ठीक है। देखिए कैसे लगाएंगे इसको मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न में क्या दिया था कि बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 25 दिया था और पूछ रहा है कि पी का मान ज्ञात कीजिए। इस पी का मान ज्ञात करना है, कैसे लगाएंगे इसको देखो। सबसे पहले इसको हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो कॉलम बनाएंगे हम लोग। बनाए एक कॉलम तो वर्ग अंतराल का बनेगा, एक कॉलम बनेगा वर्ग अंतराल का, बन गया। वर्ग अंतराल में लिखेंगे हम लोग 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, फिर 30 से लेकर 40, फिर 40 से लेकर 50, ठीक है। ये वर्ग अंतराल का है। इसके बाद कॉलम बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो अगला कॉलम बनेगा मध्यमान का, अगला कॉलम बनेगा मध्यमान का, ठीक है। मध्यमान को हम लोग बोलते हैं एक्स आई, क्या बोलते हैं एक्स आई, मध्यमान का। फिर अगला कॉलम बनेगा बारंबारता का, बारंबारता का। अब बारंबारता तो दिया है जिसे हम लोग एफ आई बोलते हैं, आप लोग भी जानते हो एफ आई। तो एफ आई क्या दिया है 5, 18, 25, यहाँ हो जाएगा 5, इसके सोजाई में हो जाएगा 18, इसके सामने हो जाएगा आपका 15, इसके सामने हो जाएगा पी, इसके सामने हो जाएगा 6, ठीक है। और अगला कॉलम बनेगा मेरे प्यारे बच्चों एफ आई इंटू एक्स आई। तो पहले हम लोग एक्स आई निकाल देते हैं। एक्स आई क्या होता है मध्यमान। तो 10, 10 में 2 को भाग दोगे तो आ जाएगा 5, 20 और 10 30, 30 में अगर मैं भाग दे देता हूँ 2 का कितना आ जाएगा 15। अब 10 10 जोड़ते जाइए, 5 में 10 जोड़ोगे तो 15, 15 में 10 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 25, 25 में 10 जोड़ोगे तो 35, 35 में 10 जोड़ोगे तो 45, ठीक है। तो यहाँ से एफ आई एक्स आई 5 में 5 गुणा करोगे तो 25, 18 में जब आप 15 को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 270, 15 गुणा जब 25 में करोगे तो आ जाएगा आपका 375, और 35 को गुणा पी में करोगे तो आ जाएगा 35 पी, और 45 गुणा जब 6 में करोगे तो 270 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो जाना चाहिए क्लियर। इसके बाद यहाँ पे योगफल निकालेंगे हम लोग, टोटल योगफल। तो योगफल इसका कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको निकालूं सिग्मा एफ आई का, सिग्मा मतलब योग होता है, अगर मैं टोटल पूरा जोड़ूं तो टोटल जोड़ूंगा तो आ जाएगा यहाँ पे 44 प्लस पी, जोड़ूंगा इसको 15 18 15 20 6 को तो 44 प्लस पी आएगा। अगर मैं इधर इसको निकाल दूं सिग्मा एफ आई एक्स आई, अगर मैं इसका टोटल निकालूं तो इसका टोटल आएगा मेरे प्यारे बच्चों 940 प्लस 35 पी आएगा, ठीक है। चलिए अब हमें ज्ञात करना है समांतर माध्य मेरे प्यारे बच्चों। तो समांतर माध्य हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ज्ञात करना है क्या हम लोगों को समांतर माध्य। तो फार्मूला आपको मालूम है, समांतर माध्य निकलेगा कैसे, सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटे में सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो इसका दिया है कितना 940 प्लस 35 पी, और बटे में सिग्मा एफ आई का वैल्यू दिया है 44 प्लस पी, और समांतर माध्य तो हमको क्वेश्चन में ही बोल दिया था कि समांतर माध्य दिया था कितना 25, तो समांतर माध्य की जगह लिख देंगे 25। अब गुणा करो तो 44 प्लस पी का गुणा जब किस में करोगे आप 25 में करोगे तो कितना आ जाएगा, गुणा करो 25 का गुणा 44 में करोगे कितना आ जाएगा पूरा 1100 आ जाएगा, अब प्लस 25 गुणा पी में करोगे तो आ जाएगा 25 पी, ठीक है। इसके बाद यहाँ कुछ नहीं तो नीचे एक एक का गुणा करोगे तो उतना ही आएगा 944 प्लस 35 पी आएगा। तो अब घटा लो तो इधर तो 1100 घट के आ जाएगा 940 इधर, इधर बच गया 35 पी, उधर जाएगा तो माइनस 25 पी। तो 1100 में से 940 घटाओगे कितना बचेगा 160, अगर आप 35 पी में से 25 पी घटाओगे तो कितना बच जाएगा 10 पी, तो 10 से घटा दो तो 10 एकम 10, 10 छके 60, पी बराबर कितना आ गया 16, यही हो गया पी का मान 16, यही हो गया आंसर। बात खत्म मेरे प्यारे बच्चों, ये भी प्रश्न हो गया। चलो अब प्रश्न स्टार्ट। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 23वां, प्रश्न नंबर 23वां जो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होगा 6 नंबर का। बोला है कि एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार की त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्न 6 नंबर का है, बहुत प्यारा प्रश्न है। अब मेरे प्यारे बच्चों बोला है एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक
समान आधार की त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये जो आपका शंकु है, मैं यहाँ बना देता हूँ छोटा समझने के लिए। शंकु जो है वो किस पे अड़ा हुआ है? एक अर्धगोले, एक समान अर्धगोले त्रिज्या वाला। मतलब शंकु की जितना त्रिज्या है उतना ही अर्धगोले की भी त्रिज्या है टोटल देखा जाए तो, और ये उसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो चित्र यही है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला, चित्र आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन में है कि एक ठोस एक शंकु के आकार का जो एक समान आधार की त्रिज्या के अर्धगोले पर आरोपित है। ठीक है, यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात होगा। अब मेरे प्यार बच्चों देखो, इसको कैसे एग्जाम में कैसे लिखा जाता है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि एग्जाम में कॉपी में आपको लिखना है। कैसे शुरुआत करोगे? सबसे पहले मेरे प्यार बच्चों लिखोगे कि माना, सबसे पहले क्या लिखोगे? माना शंकु, माना शंकु तथा अर्धगोले, माना शंकु तथा अर्धगोले के आधार की त्रिज्या, अर्धगोले के आधार की त्रिज्या, अर्धगोले के आधार की त्रिज्या आर है। क्या मानोगे? आर है। ठीक है, कुछ ना कुछ त्रिज्या मानना पड़ेगा। आर से डिनोट करते हैं, आर हमने मान लिया। तथा शंकु, तथा शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h है। ये आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में इस तरह, h है। यहां तक हो गया। फिर लिखोगे प्रश्नानुसार, हमको एक चीज बोला उसमें, उसी से हम लोग हल करेंगे। प्रश्नानुसार क्या बोला है कि यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु के वक्र पृष्ठ समान हो, ये चीज बोला है, इसी से हल कर देंगे। लेकिन अगर प्रश्नानुसार अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर है शंकु के वक्र पृष्ठ के, शंकु के वक्र पृष्ठ के बराबर है। प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न में बोला हुआ ये चीज है। ठीक है, इतना नोट कर लिए। तो अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर बराबर शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर कोष्टक में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आगे देखो कैसे हल करोगे। यहां से हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि इस आर से ये वाला आर कैंसिल, इस पाई से ये पाई कैंसिल, तो यहाँ पे 2r बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 2r बराबर इधर आपका क्या बच जाएगा? सिर्फ करड़ी में बच जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बच जाएगा। अब करना क्या है कि ये जो आप अंडर रूट है वर्गमूल, इधर आएगा तो वर्ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2r का वर्ग, और इधर सिर्फ बच जाएगा आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां तक चीजें क्लियर है? अब आगे देखिए। अब हम क्या करेंगे कि 4r स्क्वायर, ये प्लस आर स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस आर स्क्वायर बराबर इधर बच जाएगा एच स्क्वायर। अब यहाँ हल कर लो, तो 4r स्क्वायर में से आर स्क्वायर घट जाएगा तो 3r स्क्वायर बचेगा, इधर बच गया आपका सिर्फ एच स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे आर स्क्वायर और बटे इसे एच स्क्वायर को नीचे ला दूं तो इधर तो सिर्फ आपका एक बचेगा, और ये गुणा में उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग में। तो हमें आर बटे एच का वैल्यू निकालना है, तो ये जो वर्ग उधर जाएगा तो वर्गमूल में हो जाएगा। ठीक है, तो एक का वर्गमूल निकालोगे तो एक आएगा, और 3 का अगर मैं वर्गमूल निकालूं तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो करड़ी में ही 3 रहेगा आपका। तो हमें यही तो पूछा था, आर और एच का अनुपात पूछा था। तो आर और एच का अनुपात क्या होगा? यहाँ पे आर और एच का अनुपात जो होगा हो जाएगा 1 संबंध करड़ी में 3। यही होगा राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह आपको बोर्ड एग्जाम में लगाना है, तब जाके 6 नंबर मिलेगा। ये ने पूछा था शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताइए, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 1 संबंध है करड़ी में 3। बस इसी तरह हल करना है एग्जाम में। चलो देखो, अथवा करके एक और प्रश्न दिया है कि अगर वो प्रश्न नहीं करना चाहते हो तो अथवा में एक प्रश्न दिया है, ये प्रश्न कर लो। तो मैं सबका सलूशन आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, देखो कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है
साथ ही दीर्घ त्रिज्यखंड का विक्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का। देखो प्रश्न कहना क्या चाहते हैं एक्चुअल में, कह रहा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड